हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एसएसयू की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलते हैं और पार्ट 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 सवाल पार्ट 1 में मौजूद हैं। हु इज एंजेलिना मार्कल? एंजेलिना मार्कल कौन थी? एंजेलिना मार्कल ये जर्मनी की चांसलर हैं। ये एक खातून है। ये 2005 से अब तक जर्मनी की चांसलर हैं। एंजेलिना मार्कल जर्मनी की 19वीं चांसलर है। वीवर्स, ये 2005 में इलेक्ट हुई, उसके बाद 2009 में इलेक्ट हुई, फिर 2013 में, और उसके बाद लास्ट टाइम 2017 में जर्मनी की चांसलर सेलेक्ट हुई। ये मुसलसल चौथी बार जर्मनी की चांसलर सेलेक्ट हुई हैं। सवाल नंबर 27, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एनिग्मा? एनिग्मा का उलट मुतजाद क्या है? एनिग्मा का मतलब है परेशान होना या समझ ना आना या पजल होना। इस उम्र में इस्तेमाल होगा। इसका जो उलट मुतजाद होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा एक्टिव, होशियार। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पुराना तरीन शहर मुल्तान है। मुल्तान का पुराना नाम कशफपुरी था। कशफ एक उस वक़्त का एक रूलर था जो उस एरिया पर मुसल्लत था। ये हिंदू था जिसके नाम पर इस जगह का नाम कशफपुरी रखा गया। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि मुल्तान किस वजह से मशहूर है। मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स, सूफियों का शहर भी कहा जाता है। मुल्तान पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रस? एब्स्ट्रस का मतलब होता है गैर मामूली। इसका जो सिमिलर सिनोनिम या मुतरादिफ अल्फाज जो है इसमें ऑब्स्क्योर है, जिसका मतलब है गैर वाज़ेह। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एग्रेंडाइज? एग्रेंडाइज के सही स्पेलिंग क्या है? एग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ाना। इसके जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन डी है, AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली जो पार्ट्स हैं मजीद उनका नोटिफिकेशन और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट पेपर्स हैं, उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31, चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट फॉर्म। एक सेंटेंस दिया गया, कहा गया कि इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। सेंटेंस है, बिलाल सेड आई गो टू लाहौर। बिलाल ने कहा मैं लाहौर जाता हूं। जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, बिलाल टोल्ड दैट ही वेंट टू लाहौर। बिलाल ने बताया कि वो लाहौर गया था। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल को मुफक्कर पाकिस्तान और शायर मशरिक भी कहा जाता है। वीवर्स, इंतहाई सिंपल है, बट बहुत से क्वेश्चंस में, पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलामा इकबाल कब पैदा हुए और कब फोत हुए। इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, जबकि 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 33, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। एक सेंटेंस दिया गया है, इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गर्ल सेड आई रीड इन द इवनिंग। लड़की ने कहा मैं शाम को पढ़ती हूँ। जब इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑप्शन सी बनेगा, गर्ल सेड दैट शी रेड इन द इवनिंग।
लड़की ने कहा वो शाम को पढ़ती है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपको यहाँ पे मैं एक सजेशन देता चलूँ। आप जितने भी पास पेपर्स उठाएंगे उन तमाम पास पेपर में 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जरूर पूछे गए हैं, इसलिए इसके बेसिक कंसेप्ट को जरूर तैयार करें। आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में इनडायरेक्ट से रिलेटेड वीडियो मौजूद है जिसमें इंतहाई आसान तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीनन आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट 70% तक सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। एक सेंटेंस दिया गया है, इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दे सेड वी प्ले क्रिकेट। उन्होंने कहा हम क्रिकेट खेलते हैं। इसे जब इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। उनका कहना था कि वो क्रिकेट खेलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। एक सेंटेंस है, इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टीचर सेड, टीचर ने कहा सन राइजेज इन द ईस्ट। व्यूअर्स, इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जो सेंटेंस था उसे हमने सेम एज इट इज लिख दिया है, सिर्फ इसमें दैट हमने लगाया है। इसकी वजह यह है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है या सूरज मशरिक से तुलू होता है, ये एक हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी सेंटेंस होगा वो सेम एज इट इज ही आ जाएगा जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है। और नोट कर लें, तकरीबन 70% पेपर में यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड एक MCQs लाजमी आता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं आगे जाके। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेयर इज वार्सक डैम लोकेटेड। वार्सक डैम KPK में वाक़या है। वार्सक डैम को दरियाए काबुल पर पेशावर में बनाया गया। वार्सक डैम की तामीर का काम 1949 में शुरू हुआ और 1960 में इसे ऑपरेशनल कर दिया गया। वार्सक डैम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 243 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 37, व्यूअर्स, एक और सेंटेंस है, ये सेम एज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे वैसे ही लिखेंगे। सेंटेंस है, माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे वालिद ने कहा ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। इसे जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में, माय फादर सेड इन्वर्टेड कोमास की जगह पे हम दैट लगाएंगे, बाकी सेम उसी तरह ही लिख देंगे जैसा सेंटेंस में है। माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 38, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। व्यूअर्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है। इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई पेपर्स में फ़ारेनहाइट लिखा गया है, कई पेपर्स में सेल्सियस सेंटीग्रेड कहा गया है। नोट कर लें कि अगर फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन हो तो 98.6 फ़ारेनहाइट है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। जब इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 37 सेंटीग्रेड होगा। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड जो है ये इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत है। क्वेश्चन नंबर 39, पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कई बार चेंज किया गया है पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 2005 तक, लेकिन 2005 में चकलाला एयरबेस रावलपिंडी से हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स वो शिफ्ट कर दिया गया इस्लामाबाद। 2005 से लेकर अब तक एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 40, अल्लामा मोहम्मद इकबाल प्रेजेंटेड टू नेशंस थ्योरी इन इलाहाबाद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 2 कौमी नज़रिया जलसा इलाहाबाद में पेश किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 29 मार्च 1930 को
इलाहाबाद में खिताब किया। उस खुतबे में आपने बताया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, ये कभी भी इकट्ठी नहीं रह सकती, इन्हें एक ही लड़ी में परोना तबाही के मुतरादिफ है। ये जो खिताब आपने किया था 29 मार्च 1930 को, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां सालाना जलसा था, जिस मौका पर आपने टू नेशंस थ्योरी, दो कौमी नजरिया की बुनियाद रखी, बताया। अब व्यूअर्स यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें, अगर बुनियाद रखने का कहा जाए कि दो कौमी नजरिया या टू नेशंस थ्योरी की बुनियाद किसने रखी, इस थ्योरी की, इस नजरिए की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने रखी थी, लेकिन जलसा इलाहाबाद में इसे इलामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले सदर का नाम सिकंदर मिर्जा था। व्यूअर्स नोट कर लें कि सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल भी हैं। जिस वक्त ये आखिरी और चौथे गवर्नर जनरल थे, उस वक्त गवर्नर जनरल के ओहदे को ख़त्म किया गया और सदर के ओहदे को मुतारिफ करवाया गया। तो इन्होंने गवर्नर जनरल की सीट छोड़ दी और ऑटोमेटिकली ये पाकिस्तान के पहले सदर बन गए। और बहुत से पेपर्स में इनकी तदफीन का पूछा गया है, इनकी वफात का पूछा गया है। सिकंदर मिर्जा तेहरान, ईरान में दफन है। क्वेश्चन नंबर 42, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज? दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना, इन दोनों ममालिक में वाक़या है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, हाइट 8,849 मीटर है। पहली बार माउंट एवरेस्ट को 29 मई 1953 को सर किया गया। बहुत से पेपर में पूछा गया कि पहली बार माउंट एवरेस्ट को कब सर किया गया। पहली बार इसे 29 मई 1953 को सर किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, ऑन विच प्लेस फर्स्ट वही वाज रिवील्ड? पहली वही गारे हीरा में नाजिल हुई थी। व्यूअर्स यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी नोट कर ले जो मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं। जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। पहली वही में सूरा अल अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई। ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं याद रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज लोकेटेड नेवी कॉलेज? नेवी कॉलेज कराची में वाक़या है। नेवी कॉलेज को 1962 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम कहलाता है। इसके अलावा कुछ पेपर्स में मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है। 2 or more atoms combine to form molecule। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। सवाल नंबर 46, मुहावरे को मुकम्मल करना है। देखते डैश किस करवट बैठता है? देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। इसका मतलब है कि वक़्त पर किसी भी मामला को वक़्त पर छोड़ देना। देखा जाए कि वक़्त क्या करता है, वक़्त आने पे देखेंगे। ये इस जुमर में मुहावरा इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 47, नमाज दीन का डैश है। इंतहाई आम और अहम फिक्रा है। नमाज दीन का स्तून है। यहाँ पे नोट कर ले, नमाज दीन का स्तून है। अगर इसे अरबी में कन्वर्ट करेंगे अस्सलातु इमादुद्दीन होगा। और ये हदीस मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के अल्फाज हैं, नमाज दीन का स्तून है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, आपको नमाज की इम्पोर्टेंस और अहमियत का पता चलेगा। सवाल नंबर 48, मंदरजा ज़ेन में से सिंधी के शायर कौन है? शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई जो है इन चारों ऑप्शंस में सिंधी के मशहूर शायर हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई को सिंधी शायरी का सबसे बड़ा शायर समझा जाता है। इसके अलावा सिंधी शायरी के पहले शायर शमसुद्दीन बुलबुल हैं। शमसुद्दीन बुलबुल को सिंधी का पहला शायर होने का एजाज़ हासिल है। सवाल नंबर 49, कुरान मजीद का सबसे पहले सिंधी जुबान में तर्जुमा किसने किया? कुरान मजीद का सबसे पहले सिंधी जुबान में तर्जुमा मखदूम हाशिम ने किया।
मखदूम हाशिम का पूरा नाम मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी था। इन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद का सिंधी जुबान में तर्जमा किया। अगर उर्दू जुबान की तरफ आए तो उर्दू जुबान में सबसे पहले शाह अब्दुल कादिर ने कुरान मजीद को उर्दू में ट्रांसलेट किया। सवाल नंबर 50, हजर अस्वद का क्या मतलब है? हजर अस्वद का मतलब काला पत्थर है। ये पत्थर जन्नत से आया हुआ है, जो कि हज के दौरान हाजी जब जाते हैं वो इसे बोसा देते हैं, और ये बड़ी फजीलत की बात है, बड़ी किस्मत की बात है जो लोग इसे बोसा देते हैं। अल्लाह ताला मुझे और तमाम मुसलमानों को हजर अस्वद को बोसा देने की तौफीक दे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दे। नेक्स्ट वीडियो में SSU सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।